आज हम क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 3 करेंगे। एक्सरसाइज 2 तक तो अपन पहले ही कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 3 करेंगे। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन जो दिया है वो हमको फैक्टराइजेशन से संबंधित दिया है, जिसको हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स मेथड से फैक्टराइज करना है। एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसको हमको फैक्टराइज करना है, वो भी मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करते हुए, मिडिल टर्म्स को दो पार्ट में तोड़ते हुए। यहाँ हमको कैसे इसको करना है स्टेप बाय ध्यान से सुने। सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है डिजिट वो और इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, 4 1 जा 4 हो गया। अब चूँकि लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है उसके पहले का साइन नेगेटिव है, तो हमको 4 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि उसका डिफरेंस 3 हो और मल्टीप्लिकेशन 4 हो। यहाँ जब निगेटिव है तो डिफरेंस 3 होना चाहिए, और यदि यहाँ प्लस होता तो उसको ऐड करने पर 4 आना चाहिए, ऐड करने पर 3 आना चाहिए। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को अपन 4x माइनस x लिख सकते हैं। 4x में x माइनस डिडक्ट करेंगे तो 3x होगा, और 4 इंटू 1 4 1 जा 4 हो गया। अब इसको अपन ग्रुपिंग मेथड से एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस x माइनस 4 ऐसा लिख सकते हैं। इन दोनों में x कॉमन निकाल दिया जाए, ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस इन दोनों में 1 कॉमन है x माइनस 4। अब x माइनस 4 दोनों से फिर से अपन कॉमन ले लें तो हमको मिल जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। यही इसका फैक्टर फॉर्म है। चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ क्वेश्चन में ही हमको बोला गया है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए फैक्टराइज करना है। वैसे बहुत से मेथड है फैक्टराइजेशन का। आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फार्मूला मेथड से अपन रूट निकाल के भी फैक्टराइज कर सकते हैं। तुम्हारे बुक में वैसे जो मेथड दिया है वो है कॉमन फैक्टर को, यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो हमने लिया है, वैसे कॉमन फैक्टर को कॉमन लेते हुए भी हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। टू गेट फैक्टर बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़, आइडेंटिटी यूज़ करके भी अपन इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, और स्प्लिटिंग मेथड से भी हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए भी ही हमको फैक्टराइज करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मीन्स सेकेंड क्वेश्चन। Now second, x square plus 2x plus 1, इसको अपन आइडेंटिटीज़ मेथड से भी फैक्टराइज कर सकते हैं, वो भी मैं तुमको बता देता हूँ। मगर हमको इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ही करना है, तो पहले तो अपन मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करते हैं। देखो 1 1 जा 1, हम 2 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन 1 हो, और चूँकि कांस्टेंट टर्म के पहले का साइन प्लस है तो दोनों को प्लस करने पर 2 आना चाहिए। इसका मतलब ये है दिस कैन बी रिटर्न एज x प्लस एक्स प्लस 1, 1 इंटू 1 इक्वल 1, और 1 प्लस 1 इक्वल 2। अगेन ग्रुपिंग, वी कैन से रीअरेंजमेंट या रीअरेंजिंग, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस x plus 1. Now take common x, we have x into x plus 1 plus x plus 1. Taking x plus 1 as a common, we get x plus 1 into x plus 1. That is the answer.
वैसे इसको आइडेंटिटी भी यूज़ करके कर सकते हैं। यदि हम कंपेयर करें इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a के स्थान पे a है, x के स्थान पे a है, 2b के स्थान पे 1 है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर। कंपेयर करो, स्पष्ट है a के स्थान पे x है, b के स्थान पे 1 है, तब हम इसको x प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ऐसा करके भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। बट हमको क्वेश्चन में दिया है कि स्प्लिटिंग मेथड ही यूज़ करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd, थर्ड में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। यहाँ ध्यान से देखें, 12 वन जा, यहाँ 1 इंटू एक्स स्क्वायर इसको अपन ले सकते हैं, 12 वन जा 12, 12 के पहले का माइनस साइन माइनस है, तो 12 को हमको ऐसे दो पार्ट में फैक्टराइज करना है कि उसका डिफरेंस, यहाँ जो डिजिट है यहाँ 1 है, तो डिफरेंस 1 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 12 होना चाहिए। तो ऐसे 2 डिजिट हमको 4 और 3 मिलता है, तो हम इसको ऐसा रीराइट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इसको अपन लिख सकते हैं 4x माइनस एक्स इक्वल 4x माइनस 3x इक्वल x माइनस 12, 4 3 जा 12। अब रीअरेंजमेंट से हम पाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। अब इन दोनों में x कॉमन लेने पर हमको मिलता है x इंटू एक्स प्लस 4, और इन दोनों में -3 कॉमन ले लेते हैं, तो -3 कॉमन निकालने पर ये x हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा। x प्लस 4, अगेन टेक x प्लस 4 एज कॉमन, वी हैव x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, दैट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मीन्स आंसर इज x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। Now 4th question, फोर्थ में हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, 15 वन जा 15, 15 को हमको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है, क्योंकि 15 के पहले का साइन प्लस है, तो उन दोनों पार्ट को यदि हम प्लस करें तो 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 15 आना चाहिए। तो ऐसे दो डिजिट 5 और 3 हैं। दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x प्लस 15, 5 3 जा 15। अगेन this can be written as x square minus 5x minus 3x plus 15, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। इन दोनों में अपन x कॉमन लेते हैं तो हमको मिलता है x इंटू एक्स माइनस 5, अगेन 3 माइनस 3, टेक माइनस 3 एज ए कॉमन, वी हैव x माइनस 5। अब x माइनस 5 दोनों में फिर से कॉमन लेने पर हमको मिलता है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5। यही इसका फैक्टर फॉर्म है, इट मीन्स यही इसका आंसर है। बहुत इजी है, बस हमको कांस्टेंट टर्म और यहाँ कौन सा नंबर है उसको ध्यान में देना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ 1 है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 15 15 ही है। सपोज़ यहाँ 2 होता तो 15 2 जा 30 आता, और 30 को फिर हमको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना होता कि उनका मल्टीप्लिकेशन तो 30 हो, लेकिन यदि यहाँ प्लस है तो उनको ऐड करने पर बीच वाला जो डिजिट है उसके इक्वल होना चाहिए, और यदि यहाँ माइनस है तो उसका डिफरेंस बीच वाले डिजिट के इक्वल होनी चाहिए। बट हेयर 15 इंटू 1 इक्वल 15, 15 कैन बी स्प्लिट एज ए 5 and 3 सच दैट
5 into 3 equal 15 and 5 plus 3 equal 8. And this is the method of solution. Again question number 5. It means answer number 5. फिफ्थ क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21। अब ध्यान से देखें, 21 यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 21 इंटू 1 मीन्स 21। अब 21 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जी उसका डिफरेंस 4 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है और मल्टीप्लाई करने पर 21 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा दो डिजिट है? ये दो डिजिट हैं 7 और 3। टी स्क्वायर माइनस 7t माइनस 3t माइनस 21, टी स्क्वायर माइनस 7t माइनस माइनस प्लस 3t माइनस 21। इन दोनों में t कॉमन लेते हैं, हम पाते हैं t इंटू टी माइनस 7। इन दोनों में अपन 3 कॉमन ले लेते हैं तो हम पाते हैं t माइनस 7। अगेन टेक t माइनस 7 एज कॉमन, वी हैव t प्लस 3 इंटू t माइनस 7। दैट इज द आंसर। एक बार दिमाग में बात आ जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। बस हमको क्या ध्यान में रखना है, कांस्टेंट टर्म और मैक्सिमम पावर वाले जो टर्म्स है उसका कोफिशिएंट क्या है। यदि यहाँ पे कुछ दूसरा कोफिशिएंट है तो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर वाले जो टर्म्स हैं उसके कोफिशिएंट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो मल्टीप्लिकेशन के परिणाम स्वरूप जो मिलता है उसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ते हैं जिसका आइदर सम और डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए। अब सम या डिफरेंस कब लेंगे उसके लिए आइडिया ये है कि यदि कांस्टेंट टर्म के सामने माइनस है तो उसका डिफरेंस इसके बराबर होनी चाहिए और यदि कांस्टेंट टर्म के सामने का साइन प्लस है तो उन दोनों का प्लस मिडिल टर्म के इक्वल होनी चाहिए। इन तीनों बातों को यदि ध्यान में रखा जाए तो सभी क्वेश्चन इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है माइनस वाई स्क्वायर प्लस 35y प्लस 156, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 35y प्लस 156। यहाँ पे कोफिशिएंट -1 है और ये कांस्टेंट टर्म 156 है। 156 इंटू -1 156 हुआ या 156 इंटू 1 156 हुआ। अब 156 को हमको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन तो 156 हो मगर एडिशन जो है वो 35 हो। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बाहर ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 35y माइनस 156। अब इसको अपन फैक्टराइज कर देते हैं, फिर माइनस साइन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम ऐसा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम इसको फैक्टराइज करें तो 156 इंटू 1 मीन्स 156 और 156 को हमको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि उसका डिफरेंस 35 हो और मल्टीप्लिकेशन 156 हो। तो ऐसे कौन से दो डिजिट होंगे विचार करें। 156 35 यदि दिमाग में बात ना आए तो हम इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। वैसे इसका जो डिजिट होगा वो थोड़ा सा गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है।
39 इंटू 4 इक्वल 4 9 जा 36, 3 और 4 3 जा 12, 3 156 करेक्ट। 39 और 4 2 डिजिट ऐसे होंगे जिनको अपन डिफरेंस 35 होगा और मल्टीप्लाई करें तो 156 होगा। नाउ दिस कैन बी रिटन एज माइनस वाई स्क्वायर माइनस 39 माइनस 4y माइनस 156. This implies that minus y square minus 39y minus minus plus 4y minus 156. अब इन दोनों में y कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में 4 कॉमन ले लेते हैं, तब हमको मिलेगा माइनस y इंटू वाई माइनस 39 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 39। अब y माइनस 39 फिर से अपन कॉमन ले लेते हैं तो हमको मिल जाएगा इक्वल माइनस y माइनस 39 इंटू वाई प्लस 4। ये आंसर है। इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन होगा। माइनस यदि बाहर लें तो y माइनस 39 इंटू वाई प्लस 4। नाउ 7th क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन है यहाँ 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स हैविंग मैक्सिमम पावर मीन्स एक्स स्क्वायर। 7 5 जा 35। अब 35 को हमको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन तो 35 हो मगर डिफरेंस 2 होनी चाहिए। नाउ दिस कैन बी रिटन एज माइनस 7 माइनस 7 माइनस 5 x माइनस 5। दिस कैन बी रिटन एज 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 5। इन दोनों में 7 कॉमन निकल जाएगा और हमको मिलेगा 7x x माइनस 1 और इसमें 5 कॉमन होगा और मिलेगा x माइनस 1। इन दोनों में हम x माइनस 1 कॉमन ले लें तब हमको मिलता है x माइनस 1 इंटू 7x प्लस 5। यही इसका आंसर है। सेवन के बाद है हमारे पास 8th क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में है 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 12। यहाँ पे 12x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 12 है। 12 12 जा 144। 144 को हमको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिससे उसका मल्टीप्लिकेशन तो 144 हो बट उसको ऐड करें तो 24 आनी चाहिए। तो कौन सा ऐसा हो सकता है 12 प्लस 12। तो इसको अपन मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ऐसा लिख सकते हैं 12x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12x प्लस 12। 12 12 जा 144। अब ये 12x स्क्वायर को ग्रुपिंग कर लेते हैं 12x के साथ
माइनस 12x प्लस 12। इन दोनों में 12x कॉमन होगा। टेकिंग 12x एज ए कॉमन इन फर्स्ट टू टर्म्स वी हैव 12x इंटू एक्स माइनस 1, और फिर बाकी नेक्स्ट दो टर्म है उसमें माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 1। अब x माइनस 1 इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 12x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 1। अब इन दोनों में 12 फिर से अपन कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 या फिर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको यदि हम आइडेंटिटीज यूज़ करके करना चाहें तो बहुत ईजी है। पहले इन सब में 12 कॉमन ले लो तो अंदर जो बचेगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि ये जो है वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। हम ऐसा भी स्प्लिट कर सकते हैं। एट्थ के बाद आता है अब 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है 6x क्यूब माइनस 7x माइनस 3। 6 3 जा 18। अब हमको 18 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन तो 18 हो बट डिफरेंस जो है 7 होना चाहिए। डिफरेंस इसलिए क्योंकि कांस्टेंट टर्म के पहला जो साइन है वो माइनस है। तो इसको अपन ऐसा अरेंज कर सकते हैं 6x स्क्वायर नॉट क्यूब माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3। अब 6x स्क्वायर माइनस 9x को एक ग्रुप में ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। इन दोनों में अपन 3x कॉमन निकाल लेते हैं फर्स्ट टू टर्म में, तो 3x अंदर बच जाएगा 2x माइनस 3 प्लस यहाँ 1 कॉमन है समझो 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 फिर से दोनों में अपन कॉमन ले लेते हैं तो हमको मिलेगा 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3। यही इसका आंसर है। नाइन्थ के बाद फिर अब आ जाते हैं 10th क्वेश्चन में। टेंथ क्वेश्चन है 14y स्क्वायर प्लस 19y माइनस 3। 14y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 3, सॉरी 14y स्क्वायर प्लस 19y माइनस 3। 4 3 जा 12। अब अपन को 12 को ऐसे दो पार्ट में, सॉरी 14y के 14 3 जा 42। 42 को हमको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन तो 42 हो बट डिफरेंस जो है वो 19 होनी चाहिए। तो ऐसे 2 डिजिट हैं 21 इंटू 1। नाउ दिस कैन बी अरेंज एज 14y स्क्वायर प्लस 21y माइनस 2y minus 3. This can be arranged by as 14y square plus 21y minus 2y माइनस 3। इन दोनों में 7y कॉमन ले लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा 2y प्लस 3। इसमें -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा 2y प्लस 3। नाउ टेक 2y प्लस 3 एज ए कॉमन, वी हैव 7y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 3। यही इसका फैक्टर फॉर्म है यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। अब 10th के बाद हम आ जाते हैं आंसर नंबर 11।
11 में हमको दिया हुआ है √3 y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6√3। यहाँ ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट √3 है और कांस्टेंट टर्म 6√3 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा 6√3 इंटू √3। √3 का मतलब होता है हाफ पावर, तो 6 इंटू 3 का पावर हाफ इंटू 3 का पावर हाफ। बेस सेम होने पर पावर प्लस हो जाते हैं, तो 6 इंटू 3 का पावर हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ मीन्स 1, तो इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 3 इक्वल 18। मतलब 6√3 इंटू √3 इक्वल 18। अब 18 को हमको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन तो 18 हो बट डिफरेंस 9 होनी चाहिए। तो ऐसे कौन से दो डिजिट हो सकते हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 18 हो और डिफरेंस 9 हो? सॉरी, सम 9 हो because the sign before the constant term is positive. It means we have to take 2 digits so that their sum should be 9. Their sum should be 9. Then 6 plus 3. Hence it can be written as √3y square plus 6y plus 3y plus 6√3। इन दोनों में अपन y कॉमन ले लेते हैं तो हमको मिलेगा y इंटू √3 प्लस 6। अब इन दोनों में अपन √3 कॉमन ले लेते हैं। 3 को अपन √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। √3 कॉमन लेंगे तो ऐसा हो जाएगा √3y प्लस 6। अब √3y प्लस 6 फिर से कॉमन लेने पर हमको मिल जाएगा y प्लस √3 इंटू √3y प्लस 6। यही इसका फैक्टर फॉर्म है। अब 11 के बाद लास्ट क्वेश्चन है जो कि है 12। आंसर नंबर 12 क्वेश्चन में हमको दे रखा है 144x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 1। इसको हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए फैक्टराइज करना है। तो 144 इंटू 1 इक्वल हो गया 144। अब 144 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन तो 144 हो बट देयर सम शुड बी 24। वी कैन सी इजीली दैट बोथ द नंबर विल बी 12 और 12 and 12। Hence it can be written as 144x square plus 12x plus 12x plus 1। अब ग्रुपिंग फर्स्ट टू टर्म एंड टेक कॉमन 12x, वी हैव 12x, we get 12x plus 1 plus take 1 as a common among last two term, we have 12x plus 1 into 1. Taking 12x plus 1 as a common, we get 12x plus 1 into 12x plus 1। यही इसका फैक्टर फॉर्म है। वैसे ध्यान से देखा जाए इसको तो आइडेंटिटीज यूज़ करते हुए भी हम इजली फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको फर्स्ट टर्म को अपन लिख सकते हैं 12x होल स्क्वायर, मिडिल टर्म को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 12x प्लस 1 होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इट मीन्स a प्लस b होल स्क्वायर। वही यहाँ पे भी है। हम जैसा चाहें, जो उचित लगे, जैसे भी आपको इजी हो
आप स्प्लिट कर सकते हैं, बट गिवन हेयर वी हैव टू फैक्टराइज यूजिंग splitting the middle terms. This is the why that all the question have been solved taking given method. And thus complete this exercise.